अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। चीन पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाएंगे चीन पर, ऐसा ट्रंप ने कहा। यह टैरिफ उन सभी वर्तमान टैरिफ के ऊपर लागू होगा जो चीन पहले से ही अमेरिका को दे रहा है। अमेरिका ने सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाने की घोषणा की। नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे नोबेल पुरस्कार दे दो। अब ट्रंप का एक नया बयान, वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं कहा गया था मेरी ओर से कि मुझे ये अवार्ड दे दो। 2024 के लिए अवार्ड दिया गया है। मैं 2024 में चुनाव लड़ रहा था। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। मारिया ने अपना पुरस्कार ट्रंप को समर्पित किया और मैं मारिया की मदद की तारीफ करता हूं। मारिया ने मेरे सम्मान में पुरस्कार स्वीकार किया। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल चिल्ला रहे थे, लेकिन पुरस्कार और सम्मान मारिया कोरिना को मिल गया और ट्रंप दुनिया में शांति स्थापित करने का शोर मचाते रहे। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया शांति का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं उन्होंने एक्स पर अपने बयान में कहा कि पुरस्कार वेनेजुएला के दुखी लोगों और ट्रंप को समर्पित करती हूं। इसके बाद राष्ट्रपति हताश, निराश और दुख भरी आवाज में ट्रंप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मारिया कोरिना ने उनसे फोन पर बात की और कहा यह सम्मान मैं आपकी वजह से ले रही हूं। वहीं इस हताशा के बीच ट्रंप एक फिर से ये कहना नहीं भूले कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई और मैं खुश हूँ। लेकिन ट्रंप कितने खुश हैं वही जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां एक बस बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। सवारियों से भरी इस बस में अचानक से आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी यात्री बस से नीचे उतर गए और देखते ही देखते बस में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें तेज होने लगी। धुएं का गुबार खौफ पैदा कर रहा था। बस में लगी आग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के ट्रैफिक को रोक दिया गया। कोई भी यहाँ पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये बस नरेला से मोरी गेट के रूट पर चलती है कि गोल चक्कर के पास पहुंची ही थी कि तभी इसमें अचानक आग लग गई। गनीमत की बात ये रही कि ड्राइवर ने सवारियों को वक्त रहते ही नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। राजस्थान के झुंझुनू से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की मासूम का उसके पिता ने ही अपहरण कर लिया और किडनैप करने के बाद ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीर है झुंझुनू के गांधी चौक इलाके की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर के बाहर खेल रही 1.5 साल की मासूम को एक शख्स लेकर फरार हो गया। आरोप है कि बच्ची को उसके पिता ने ही घर के बाहर से उठा लिया, जो घर के सीसीटीवी में कैद हो गया। फुटेज में आप देख सकते हैं, बच्ची घर के बाहर खिलौनों से खेल रही थी। तभी उसका पिता पीछे से आया, बच्ची को गोद में उठाया और चुपचाप चला गया। बच्ची की मां ने अपने पति के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया है। बता दें कि शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद चल रहा था। उत्तर प्रदेश के संभल और बरेली में दंगा करने वाले कट्टरपंथियों पर एक्शन का असर अब नेपाल में भी दिखने को मिला है। नेपाल के जनकपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर बोतलें और पत्थर बरसाने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए। दुर्गा विसर्जन पर हुए हमले के बाद नेपाल सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामी समूहों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच गुस्साए जेनजी युवाओं ने जवाबी कार्रवाई में एक मस्जिद में आग लगा दी। योगी मॉडल की यह झलक पड़ोसी देश नेपाल से सामने आई है, जहां कट्टरपंथी जिहादियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। जेनजी युवाओं ने नेपाल में नफरती गैंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में एक मस्जिद को ही आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। देखिए, दुर्गा जुलूस पर हमले के बाद इस अवैध इस्लामी ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस और एक गोकश के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 10,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आस मोहम्मद गोली लगने से घायल हुआ है। आस मोहम्मद पर गोकशी के आधा दर्जन केस दर्ज हैं। इसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया।